आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में स्पेशल कंक्रीट में लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारी कंक्रीट रहती है अंडर द स्पेशल कंक्रीट इन ए स्पेशल कंडीशंस। जैसे हम बात करते थे हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग एंड अंडर वाटर कंक्रीटिंग। कैसे हमारी जो प्रिकॉशंस हैं हमें लेनी चाहिए ड्यूरिंग, आफ्टर एंड बिफोर द दिस टाइप ऑफ द कंक्रीटिंग। नेक्स्ट हमारी मेन इंपॉर्टेंट कंक्रीटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले रेडी मिक्स कंक्रीटिंग क्या है। रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है जी। तो रेडी मिक्स कंक्रीटिंग क्या रहेगी इसके बारे में जानेंगे। आरएमसी क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसको हम आरएमसी नाम से भी जान सकते हैं और क्या है रेडीमेड मिक्स कंक्रीट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले रेडीमेड कंक्रीट होता क्या है और टू द कंक्रीट हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द कंक्रीट हुज constituents are based at a central plant with based at a central plant plant are mixed either at the plant are mixed either at plant and or the truck mixer or the truck mixer। ट्रक मिक्सर्स में जो हमारे कंक्रीट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंग्रेडिएंट्स रहेंगे हम क्या करते हैं बेस्ट करते हैं एक सेंट्रल प्लांट में, जिसमें हम एक प्लांट में भी इसको मिक्स कर सकते हैं हमारे जब हम एक जो ट्रक मिक्सर रहते हैं, ठीक है, कंक्रीट मिक्सर रहते हैं एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट and delivered in a conditions ready to use, delivered in a conditions ready to use is known as ready mix concrete, ready mix concrete और आरएमसी, ठीक है जी। तो जो हमारे कंक्रीट है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम क्या करते हैं वेट करते हैं और बैस्ट करते हैं इन सेंट्रल प्लांट, जहां हम क्या करें प्लांट पे मिक्सिंग करते हैं बैचिंग प्लांट पे, या कोई ट्रक मिक्सर की हेल्प से क्या करेंगे मिक्सर डिजाइन मिक्स बनाते हैं, हमारे कंक्रीट मिक्स बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द कंस्ट्रक्शन साइट और डिलीवर करते हैं एक जहाँ पे हमारा एक जो फील्ड में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे हमारी जो डिजायर्ड क्वांटिटी है तो ट्रांसपोर्टेड हमारी जो कंक्रीट की वो एक डिलीवर्ड करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेड करते हैं और ट्रक मिक्सर की हेल्प से हम इसको मिक्स करते हैं, जब प्लांट की हेल्प से जो बैचिंग प्लांट हमारे कंक्रीट मिक्सर के रहेंगे, ठीक है, तो उनकी हेल्प से जब करते हैं ऑलरेडी हमारा जो प्रिपेयर्ड कंक्रीट रहेगा बिफोर रीचिंग द एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो इस तरह की रेडीमेड जो हमारी मिक्स रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे रेडी मिक्स कंक्रीट या आरएमसी, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं जो रेडी मिक्स कंक्रीट है, टाइप्स ऑफ रेडीमेड मिक्स कंक्रीट, तो कितने तरह के जो रेडीमेड कंक्रीट मिक्स हैं हम यूज करते हैं टाइप्स ऑफ आरएमसी। तो रेडी मिक्स कंक्रीट जो हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट है कितने तरह की हम रेडी मिक्स कंक्रीट तैयार कर सकते हैं। जो प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट होगी, प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट
ठीक है जी। और मैं बात करूं जो हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट है, जैसे ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, और थर्ड वन जो हमारी टाइप रहेगी रेडी मिक्स कंक्रीट की, या श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट, श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट। तीन तरह की जो कंक्रीट रहेगी रेडी मिक्स कंक्रीट में हम कंसीडर करेंगे प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट, जो हमारे प्लांट जो बेसिन प्लांट पे हम प्रिपेयर करते हैं कंक्रीट बिफोर द रीचिंग द एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, एक जो हमारी डिलीवर करते हैं कंडीशंस रेडी टू यूज इज नोन एज द रेडी मिक्स कंक्रीट। तो हमारे प्लांट पे हम बेसिन प्लांट पे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द कंस्ट्रक्शन साइट। तो इस तरह की कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट। और ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट क्या, जैसे ट्रक मिक्सचर है, ट्रक मिक्सचर्स जो कंक्रीट मिक्सचर रहते हैं हमारे, तो कंक्रीट मिक्सचर में प्रिपेयर किए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेड किए तो डिलीवर किए जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जहां पे हमने प्लेसिंग करनी होती है कंक्रीट की। तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट और श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट। ठीक है, तो ये मेन हमारे टाइप्स रहेंगे आरएमसी के, जो हमारी रेडी मिक्स कंक्रीट रहेगी। अगर मैं बात करूं एडवांस इक्विपमेंट की, जो इक्विपमेंट कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट में, ठीक है जी। तो बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर आरएमसी। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं हम रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए, जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट को प्रिपेयर करना चाहते हैं। इक्विपमेंट्स required for ready mix concrete यानी कि RMC, ठीक है जी। तो इक्विपमेंट कितने रिक्वायर्ड रहते हैं RMC के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारे जनरल बैचिंग, सेंट्रल बैचिंग है प्लांट है, जब मिक्सिंग प्लांट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये जो मेन इक्विपमेंट रहते हैं जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट तो प्रिपेयर करते हैं। जब रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें तो क्या रहेंगे, जैसे सेंट्रल बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट मेन इक्विपमेंट है, यूज किया जाता है सेंट्रल प्लांट और मिक्सिंग प्लांट, ठीक है। और सेकंड वन में बात करता हूं जो आरएमसी में इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या है, एजिटेटर ट्रक, एजिटेटर ट्रक, ताकि जो हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए टू द कंस्ट्रक्शन साइट एट ए स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है जी। तो हमारे जो एजिटेटेड ट्रक है मोस्ट इंपोर्टेंट इक्विपमेंट यूज किया जाता है आरएमसी, ठीक है। और अगर मैं कंक्रीट पंप्स की बात करूं, कंक्रीट पंप, तो कंक्रीट पंप्स भी एक मेन इक्विपमेंट यूज होता है इन द आरएमसी, क्योंकि अगर हमने बेसमेंट अगर मास कंक्रीटिंग करनी है, अगर बेसमेंट कंक्रीटिंग है तो कंक्रीट पंप की जरूरत पड़ती है मास कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। अगर बेसमेंट कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे आरएमसी में रेडी मिक्स कंक्रीट, जब हम प्रिपेयर करके क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे डिलीवर करते हैं। और पाइपलाइंस फॉर डिलीवरी, अगर कंक्रीट पंप की जरूरत है तो पाइपलाइन भी हमें चाहिए, जहां पे हमने जिस साइट पे जिस लोकेशन पे हमने कंक्रीटिंग करनी है तो उसको हमारे कंक्रीट मिक्सर से लेकर हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो जहां पे हम प्लेसिंग करने है उस पॉइंट तक हमने क्या करना है, हमारी कंक्रीटिंग को आरएमसी को जो रेडी मिक्स कंक्रीट है वहां तक हमने क्या करना है, प्लेस करना है। तो उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी इक्विपमेंट की, पाइपलाइंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, पाइपलाइन फॉर डिलीवरी, pipelines for delivery of concrete। और मेन इक्विपमेंट यूज करते हैं हम, जैसे कपलिंग की बात करते हैं, कपलिंग एटसेट्रा, ताकि हमारी जो लेंथ है वो इंक्रीज की जा सके पाइपलाइंस की, और हमारी जो आरएमसी है रेडी मिक्स कंक्रीट है उसको इजीली और सफिशिएंट वे से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी क्लोजिंग ऑफ पाइप्स हम क्या कर सके, हमारी कंक्रीट को एक मास कंक्रीटिंग जहां पे करनी है रेडी मिक्स कंक्रीटिंग की जा सके, चाहे हम बेसिन प्लांट से के थ्रू करें चाहे हम मिक्सर के थ्रू करें, तो हम डिलीवर करना चाहते हैं कहां पे, हमारे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो इस तरह की कंक्रीटिंग को हम क्या बोलते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो इक्विपमेंट मेन यूज किए जाते हैं सेंट्रल प्लांट या हम
मिक्सिंग प्लांट का यूज होता है, एजिटेटर ट्रक्स वगैरह जो ट्रक मिक्सर है, कंक्रीट मिक्सर है का यूज होता है, और कंक्रीट पंप्स या जो पाइपलाइंस हम यूज करते हैं डिलीवरी के लिए कंक्रीट की, और जो कपलिंग वगैरह यूज की जाती है ताकि ब्लॉकेज ना हो हमारे पाइपलाइंस की, तो ब्लॉकेज को उसको स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं हम पाइपलाइंस को, और ब्लॉकेज को भी रिड्यूस कर लेते हैं अगर हम कपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो और अगर मैं देखूं आरएमसी के बारे में एडवांटेज देखते हैं, तो मेन एडवांटेज क्या है आरएमसी की। ठीक है, अगर मैं जो रेडी मिक्स कंक्रीट है, तो रेडी मिक्स कंक्रीट की मेन एडवांटेज क्या रहेंगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडवांटेज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है जी, तो रेडी मिक्स कंक्रीट की क्या एडवांटेज है इसके बारे में देखो। सबसे पहले अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो है उसमें कंसिस्टेंसी आती है हमारे, अगर रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायदा ये है हमारी जो क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रहती है वो हमें सफिशिएंटली गेन होती है हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट में। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी इन कंक्रीट, जो हमारी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रही इन क्वालिटी, एक जैसी हमारी जो क्वालिटी है कंक्रीट की वो एक जैसी ही रहेगी जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट या ट्रक मिक्सर में जब बेसिंग प्लांट में मिक्स करते हैं, डिजाइन करते हैं कंक्रीट मिक्स को, यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट को। ठीक है, और मैं बात करता हूं जो हमारे मेन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी, अगर कंसिस्टेंसी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी अच्छी है तो ये मेन एडवांटेज रहता है रेडी मिक्स कंक्रीट का। अगर इसमें हमारी जो मेन एडवांटेज रहेगी आरएमसी में, तो अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो इसमें ड्यूरेबिलिटी भी क्या होगी, बेटर होगी एज कंपेयर टू द अदर मिक्सचर्स। ठीक है, तो रेडी मिक्स जो हमारे कंक्रीट है उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है हमारे कंक्रीट को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो बेटर ड्यूरेबिलिटी एक मेजर इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है। ठीक है, अगर हम यूज करते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट को। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट सेविंग्स। ठीक है, तो जो अननेसेसरी अगर मैं बात करूं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है हम ज्यादा यूज कर लेते हैं कभी। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड अगर क्वांटिटी में अगर हम यूज नहीं कर पाते हैं तो बैचिंग प्लांट के बिना, डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग के बिना जब हम ट्रक मिक्सर में यूज करते हैं तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी जो है इंग्रेडिएंट्स की हम यूज करते हैं, और हमारे जो कॉस्ट है उसमें सेविंग होती है। ये एक एडवांटेज रहता है जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहती है अगर मैं बात करूं टाइम सेविंग की, तो टाइम सेविंग होता है टाइम सेविंग, और डायरेक्टली हम पाइपलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो पंप्स हैं, पंप के को यूज करके जो हमारे आरएमसी है, तो पाइपलाइन फॉर डिलीवरी जो हमारे जो कंक्रीट पंप हैं को यूज करते हुए हम जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है वहां पे हम सफिशिएंटली हमारे कंक्रीट को डिलीवर कर सकते हैं। तो टाइम सेविंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब हम बात कर रहे हैं आरएमसी की, रेडी मिक्स कंक्रीट की। तो टाइम सेविंग भी एक एडवांटेज रहेगी आरएमसी में अगर हम रेडी मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मिनिमाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मिनिमाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज करने में हेल्प मिलती है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन पोल्यूशंस को मिनिमाइज करने में भी हेल्प मिलती है जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट यूज करते हैं। ये मेन एडवांटेज रहती हैं जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ मटेरियल, तो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की जो वेस्टेज होती है जब हम विदाउट एनी बेसिंग प्लांट, विदाउट एनी स्पेसिफाइड मैनर हम क्या करते हैं मिक्सेस प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें जो वेस्टेज ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है, तो वेस्टेज भी मिनिमाइज की जा सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज रहती है हमारे कंक्रीट की
मैं बात करता हूँ जो हमारे कंक्रीट इन कंजेस्टेड एरिया, कंक्रीटिंग इन कंजेस्टेड एरिया। तो हमारी जो अगर रेडी मिक्स कंक्रीट है तो कंजेस्टेड एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये भी एक मेन एडवांटेज रहता है क्योंकि ट्रक मिक्सर की हेल्प से हम जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और जो पाइपलाइंस के थ्रू हम एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंक्रीटिंग है उसको प्लेस कर सकते हैं। तो कंक्रीटिंग किसी कंजेस्टेड एरिया में भी हम कर सकते हैं अगर हम रेडी मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। और कंक्रीटिंग नो अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर गैंग्स, no availability of labors। तो हमें ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें, ठीक है। तो लेबर कम होती है, इसलिए कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहते हैं आरएमसी जब हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो न्यूसेंस है, लेस न्यूसेंस भी क्रिएट होती है जब हम रेडी मिक्स यूज कर रहे हैं, लेस न्यूसेंस। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये मेन एडवांटेज रहती हैं हमारे जब हम आरएमसी यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं फाइबर कंक्रीट की। तो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या रहेगी इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो स्पेशल कंक्रीट में हम काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। तो ये था हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट जो हम बैचिंग प्लांट पे, मिक्सर ट्रक पे, कंक्रीट मिक्सर पे प्रिपेयर करते हैं और ट्रांसपोर्टेड करते हैं और डिलीवर करते हैं एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट एट द कंस्ट्रक्शन साइट। उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो नेक्स्ट हमारी जो कंक्रीटिंग के बारे में हम स्पेशल कंक्रीटिंग कौन सी रहेगी, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है जी। तो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ओके। फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, तो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल, फाइबर रिइंफोर्स्ड concrete is a composite material in which fibers are introduced, in which fibers are introduced in the mix, in the matrix as micro reinforcement, in the matrix as micro reinforcement, micro reinforcement, ठीक है जी। तो हमारी फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या रहेगी, जिसमें फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल जिसमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे फाइबर को जो मिक्स में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए माइक्रो रिइंफोर्समेंट मैट्रिक्स, जो मिक्स बनाते हैं हम एक एज अ माइक्रो रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं जब फाइबर्स का इन द कंक्रीटिंग। तो उस तरह की कंक्रीटिंग को हम क्या नाम देते हैं, फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीटिंग, ठीक है। तो so as to improve the parameters of the concrete, तो कुछ बहुत सारे जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसको इंप्रूव करने के लिए हम फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का यूज करते हैं। तो क्या होते हैं, कौन कौन से मेन पैरामीटर्स हैं जिसको हम इंक्रीज किया जा सकता है बाय यूजिंग द फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। जैसे में इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ by using the fiber reinforced concrete। अगर हम फाइबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द कंक्रीट मिक्स और एज अ माइक्रो रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं फाइबर्स का, तो इस तरह के कंक्रीट को हम क्या नाम देते हैं, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं कंक्रीट में जो हमारे मोस्ट
इंप्रूव किए जाते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ द फाइबर इनफोर्स कंक्रीट। तो फाइबर इनफोर्स कंक्रीट को यूज करते हुए हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं और हम इंपैक्ट स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव्ड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बाय यूजिंग द फाइबर इनफोर्स कंक्रीट। और हम बात करें तो हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी है या रेजिस्टेंस है क्रैक ग्रोथ की, उसको हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस improved resistance to crack growth, ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है हमारे जब हम फाइबर इनफोर्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए हमारी जो फाइबर इनफोर्स कंक्रीट यूज की जाती है, तो हम देखते हैं जो हमारे फ्रीजिंग और थॉविंग है उसको भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। resisting to freezing and thawing, ठीक है जी। और मेन पैरामीटर्स जो रहेंगे, अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। फायर रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो इंप्रूव किया जा सकते हैं बाय यूजिंग द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट जो डायनामिक जो स्टैटिक हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है इनको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द जब स्पैलिंग वगैरह आती है तो जिस स्पैलिंग वगैरह को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारा फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो मेन इंपॉर्टेंट अगर वियर एंड की स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है फाइबर इनफोर्स्ड कंक्रीट। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो हमारे पॉलीमर कंक्रीट हैं क्या रहेंगे। और हम जो हमारे फाइबर इनफोर्स्ड कंक्रीट है, नेक्स्ट मैं बात करूं जो हमारे फाइबर इनफोर्स्ड कंक्रीट है और इसकी जो मेन एडवांटेज क्या है, जो पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे resistance to improved resistance to wear, improved resistance to wear and tear प्रॉब्लम्स में इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको भी इंक्रीज करता है। इंप्रूव्ड स्ट्रेन एनर्जी in the concrete mix by using the fibers as a micro reinforce in the concrete mix। तो इसको इस तरह की जो हमारे फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेज रहती हैं, जो पैरामीटर्स हैं उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं इंप्रूव रेजिस्टेंस टू स्पैलिंग, improved resistance to spalling, ठीक है जी। और हमारी जो जैसे इंप्रूव स्टैटिक एंड डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंप्रूव्ड स्टैटिक एंड डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्टैटिक और डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हम इंप्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वो कंक्रीट होते हैं जिसमें फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल इन विच fibers are introduced in the matrix as a micro reinforcement is called the fiber reinforced concrete, ठीक है। तो फाइबर reinforced concrete में जब हम उस तरह की कंक्रीट जिसमें हम फाइबर को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स एज ए माइक्रो reinforcement,
ठीक है। तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको इंप्रूव किया जा सकता है जब हम कंक्रीट में फाइबर्स का यूज करते हैं एज अ माइक्रो रिइंफोर्समेंट। हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो इंक्रीज की जा सकती है, इंप्रूव की जा सकती है। जो क्रैक ग्रोथ की प्रॉब्लम्स है उसको बहुत इनफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है, और जो हमारे फ्रीजिंग और थॉइंग या वियरिंग जो प्रॉब्लम वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स आती हैं कंक्रीट में उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। और हमारी जो ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव की जा सकती है फॉर द कंक्रीट बाय यूजिंग द फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट, और हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी है इसको इंक्रीज किया जा सकता है इन द कंक्रीट। और जो स्टैटिक और डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेंगी उनको भी इंप्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो ये थी हमारी फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी जो जैसे जो स्पेशल कंक्रीट रहेंगी। जैसे हमारी बात करें तो हमारी जो पॉलीमर कंक्रीट क्या है, जहां हम बात करें फ्लाई ऐश कंक्रीट, सिलिका फ्यूम कंक्रीट, तीन तरह की जो हमारी कंक्रीट बची है स्पेशल कंक्रीट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो स्पेशल कंक्रीटिंग स्पेशल कंडीशंस में हम स्पेशल कंक्रीटिंग यूज करते हैं, हॉट वेदर कंडीशन कंक्रीट, कोल्ड वेदर कंक्रीट और अंडर वाटर कंक्रीट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, और अब हमने देखा है फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट जो हमारी स्पेशल कंक्रीट रहेंगी